वसु हमें अपना मान के हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, लेकिन एक दिन वो शादी करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर हम उसकी यही मीठी मीठी डांट को याद करके उसको मिस किया करेंगे। पर पापा साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि वसु इस घर से कभी जाए ना। अभी इस बात को लेकर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारी मासा को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। अरे पापा साहब, आइडिया बताइए। मासा से आप और मैं दोनों चल के बात करेंगे। जिस लड़के से वसु की शादी होगी ना, उस लड़के को हम गोद ले लेंगे। फिर वो लड़का भी इस घर में रहेगा और वसु भी हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। वाह, क्या है, ठीक है? लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा तू मुझे पापा सा कह के बुलाता है। साहब, आज तक आपने ऑफिस की मीटिंग्स लास्ट मोमेंट में कैंसिल नहीं की, फिर आज एक ऑक्शन के लिए हम किससे मिलने आए हैं? मेघा। कौन? मेघा आर्किटेक्ट? हम उसके ऑफिस गए थे उससे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो यहाँ आने वाली है, इसलिए उससे मिलने हम यहाँ चले आए। ओह, बड़ी डेयरिंग वाली है जो भाभी सा से ना मिली। अब तो भाभी सा उसकी पूरी हेकड़ी इस नीलामी में नीलाम कर देवेगी। धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी एकड़ी ना निकल जाए। वैसे भाभी सा, यहाँ पे ना एक भी आंख में भाने वाली चीज ना है, सब पुराना एकदम कच्चे जैसा सामान मिल रहा है। भाभी सा, आप ना सब खरीद लो, उस मेघा के लिए कुछ छोड़ो ही मत। अरे हमारा क्या है, हम तो चौहान है, इस कचरे के लिए एक स्टोर रूम और बनवा लेंगे। तुम्हारे होते हुए हमें और कचरा घर नहीं ले जाना। प्लीज आप सोच समझ के बात कीजिए काकी साहब, ये घर नहीं है। और माँ साहब, आपको मेघा से आज ही क्यों मिलना है? मैं किसी और दिन आपकी मेघा से मीटिंग फिक्स करा देता। कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा। और वैसे भी हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। स्कूल सेशन शुरू होने का वक्त हो गया है और अब तक हमारे स्कूल प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द हम मेघा को अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि हमारे स्कूल का काम खत्म हो जाए। इसमें एक दिन की देरी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल माँ साहब। आ गई मेघा मैम।